हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि झारखंड कार्यपाल का वैकेंसी जो निकला है उसको हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी देखेंगे कि 17 जनवरी से बोला गया था कि पेमेंट मोड के लिए ओपन कर दिया जाएगा, तो वो आज ओपन हुआ है या नहीं। इस वीडियो में पूरा हम लोग जानेंगे, तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरा समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप फील करेंगे नॉर्मल ही तो आपको कम समय लगेगा। तो वीडियो को एक बार पूरा अंत तक देख लीजिएगा, जिससे आप फॉर्म को बिना गलती किए हुए पूरा फिलअप कर पाइएगा। तो सबसे पहले अपना क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम में आप जेएसएससी टाइप कर लीजिएगा। जैसे जेएसएससी टाइप कीजिएगा ना, आपको ये रीडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज पे। आपको इसमें आ जाना है, ये क्लिक कर लेना है। ये पेज को दिख रहा है, ये पेज को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, आपको रीडायरेक्ट करेगा फिर से एक नेक्स्ट पेज पे। जेएसएससी का ही वेबसाइट है, देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के लिए दिया गया है। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेगा, आपको एक पॉपअप आएगा, इस तरह से आ जाएगा। आपको ये फर्स्ट वाला जो लिंक दिख रहा है ना, इसमें अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपको ये एक वेबसाइट के लिए लिंक रीडायरेक्ट करेगा। ये इसको एक्सटर्नल वेबसाइट है, इसको आप ओके कर लीजिएगा। जैसे आप ओके कर लीजिएगा ना, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाएगा पूरा। इस तरह से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर फर्स्ट बार आप फिलअप कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप पहले से भर चुके हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, और नीचे आपका और एक ऑप्शन खुलता है, जैसे फॉरगेट पासवर्ड के लिए। अगर आप फॉर्म फिलअप करके भूल चुके हैं तो उसमें आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। हम लोग नया कैंडिडेट है, नया फिल करने वाले हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन वाला बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, हमें रीडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ हम लोग को एक पांच पिलर देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं, इस तरह से दिएगा। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में आपको एप्लीकेशन दिखेगा, थर्ड में पेमेंट मोड दिखेगा, फोर्थ में फ़ोटो सिग्नेचर, एंड फिफ्थ में कंप्लीट होगा फॉर्म। तो यही दिया गया था कि 17 तारीख से पेमेंट आपका नहीं कट रहा था, ना तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो रहा है और ना ही कंप्लीट हो रहा है फॉर्म। जैसे आपका फ़ोटो सिग्नेचर कंप्लीट होगा, आपका पेमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। आर यू सिटीजन ऑफ इंडियन? अगर आप सिटीजन ऑफ इंडियन है तो यस कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो ये फॉर्म आपका नहीं फिल होगा। ये आपको यस कर लेना है। जैसे आप यस कीजिएगा ना, ये फॉर्म आपको बार बार नीचे ऊपर करते रहेगा। यहाँ आपको फिल कर लेना है कैंडिडेट का नेम। आपका क्या नाम है वो पूरा नेम फिल कर लीजिएगा। पूरा नेम फिल करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे सेलेक्ट करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना है आपको डेट ऑफ बर्थ। यहाँ एक आपको कैलेंडर दिख रहा होगा, कैलेंडर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद ये आपको 2026 दिख रहा है। 26 में क्लिक करके आपका जितना भी है ईयर वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इधर से आप बैक आ सकते हैं, देख सकते हैं आपका 2002 है तो 2002 सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जनवरी है तो जनवरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जितना भी तारीख है इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा फाइनली। अब नीचे आ जाइएगा थोड़ा सा, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ईमेल आईडी। जो मोबाइल में आपका लॉगिन होगा ईमेल आईडी, उसी को फिल कीजिएगा और जनरेट ओटीपी के क्लिक कीजिएगा। जनरेट ओटीपी करने के बाद ये ना मेल आपका स्पाम में जाएगा। स्पाम में आने के बाद आपको नीचे फिर से एक ओटीपी को यहाँ फिल कर लेना है, वो ईमेल वाला का। और थर्ड आपको फिर नीचे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। जो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होगा, जिसमें रिचार्ज होगा, उसी को फिल कीजिएगा। जनरेट ओटीपी फॉर ओटीपी कर लीजिएगा। जैसे आप गेट ओटीपी कीजिएगा ना, आपका ओटीपी मोबाइल में आ जाएगा, उसको फिल कर लीजिएगा। जैसे फिल कीजिएगा, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और यहाँ देख रहे होंगे आप एक कैप्चा। कैप्चा आप फिल कर लीजिएगा। कैप्चा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार रीलोडेड कर लीजिएगा और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, आपको एक फ़ोटो और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो आपको आगे कंटिन्यू करेगा। इसी पेज में ही कंटिन्यू करेगा आपको। अगर आप बाहर आ जाते हैं पेज से तो आप फिर से लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और एक पासवर्ड मिल चुका है, और लास्ट में आप एक प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं, आपको रीडायरेक्ट करेगा फिर से नेक्स्ट पेज पे। आर यू लोकल रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड? तो इसमें आप जैसे यस कीजिएगा ना, आपको यहाँ पूरा जातीय आवासीय का जो फॉर्म है वो डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो आप लोकल रेसिडेंशियल लोकल सर्टिफिकेट, यहाँ आपको अगर आपका एसडीओ लेवल का बना हुआ है तो JHRC करके आएगा। अगर आप ब्लॉक लेवल होगा तो JHLRCO करके आएगा। इस तरह से आपका आएगा, उसको आप यहाँ फिल कर लीजिएगा।
इसमें आपको नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद आपका ऑथराइज किसके साथ है, डीसी के साथ, एसडीओ के साथ बना है या डीसी के साथ बना है या फिर लोकल रेसिडेंशियल मतलब ब्लॉक लेवल से बना हुआ है। तो आप इससे देख लीजिएगा आपका क्या से बना हुआ है, उसका ऊपर लिखा हुआ रहता है। इसमें आपको फिर से सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है। JHST रहता है डीसी वाला के लिए और ब्लॉक वाला के JHST रहता है। इस तरह से रहेगा। आपका लोकल रेसिडेंशियल आपका कहाँ है, आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। जैसे रांची है तो रांची फिल कीजिएगा, और किसी का अलग है तो अलग फिल कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे देख सकते हैं कैटेगरी के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप एसटी है, ओबीसी है, क्या है, उसके लिए भी एक कैटेगरी दिया गया है। तो इसमें आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। जैसे आप कैटेगरी चूज कीजिएगा, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है ना तो ये सब में जितना भी आपका नीचे नीचे है आपका सभी में नो नो फील होगा। देख सकते हैं इसमें भी आपका अगर आप नहीं हैं तो इसमें भी नो फिल कर लीजिएगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो भी आप अगर हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। आप ये पुलिस है तो यस कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। जैसे नो कर लीजिएगा, यहाँ तक बोले थे कि ऊपर तक में आपको पूरा नो नो ही फिल करना है। जैसे फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन एक मिलेगा, आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा। अगर आप स्पोर्ट कोटा के हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। आपको उसके बाद जेंडर फिल करने के लिए आएगा, आप मेल हैं या फीमेल है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको एक पेपर दिखाई देगा, लैंग्वेज पेपर। आपको लैंग्वेज पेपर क्या है, जैसे नागपुरी है, कुड़ुक है, क्या है, उसके लिए तो आप इसमें जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। हिंदी, नागपुरी, कुड़ुक, जो भी आपको रखने का मन है वो चीज़ रख सकते हैं। उनके चुनने के लिए फादर्स नेम, मदर्स नेम दोनों आपको फिल कर लेना है। आपको फर्स्ट में फादर नेम चूज़ करना है, उसके बाद मदर्स नेम, और नीचे में आपको मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या चीज़ हैं वो चीज़ चूज़ कर लीजिएगा। जैसे आप चूज़ कीजिएगा आपको फिर से नीचे एक रिडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज पे। पर फिल कीजिएगा। आधार नंबर कंपलसरी है इस फॉर्म में फिल करना। और उसके बाद एक आप अपना पहचान चिन्ह दीजिएगा। जैसे आपका मोल मार्क क्या है उसके बारे में आप 2 लिखना है तो आप सिंगल भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आ जाएगा परमानेंट एड्रेस के लिए फ़िल करने के लिए। तो आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर लीजिएगा, विलेज विलेज पोस्ट वोस्ट सारा कुछ है। और नीचे आपको सिटी दिख रहा होगा, सिटी में आपका रांची पड़ता है, कहाँ पड़ता है वो चीज़ दीजिएगा। आपका स्टेट क्या है वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड। और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेव इस बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, आपका दोनों में इक्वल फिल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल। आप में यहाँ 10th का ये डाल सकते हैं, 10th का ही सिर्फ मार्कशीट डाल सकते हैं और दूसरा आप क्वालिफ़िकेशन ऐड नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए 10th पास, टेस्ट पासिंग ईयर, जैक बोर्ड, आपका मिनिमम मार्क्स कितना है 500 है। आप ऑब्टेन मार्क्स कितना लिख के लाए हैं वो सारा कुछ फिल कर लेना है। देख सकते हैं कितना परसेंटेज वगैरह लाए हैं। और नीचे आपको ये फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक परसेंटेज वगैरह सेलेक्ट कर लेगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं आपका लास्ट एक मोड आ जाएगा, पूरा दिखा देगा आपका कि कितना तक फॉर्म फिलअप हुआ है, क्या क्या कुछ गलती है, कुछ गलती है तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। और गलती नहीं है तो सेव एंड डिक्लेरेशन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं ये डिक्लेरेशन दिया गया है, इस डिक्लेरेशन पे टिक करके प्रोसीड एंड पेमेंट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग कि पेमेंट के लिए अभी तक ये मोड ओपन नहीं किया गया है। फॉर्म अभी तक इतना ही भरा रहा है और पेमेंट 50 रुपये का चालान कटेगा एसटी लोग के लिए। तो देख सकते हैं ये कब तक ये ओपन करेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। 17 जनवरी तो बोला गया है लेकिन आज 17 जनवरी से ज़्यादा डेट हो जा रहा है, फिर भी ये ओपन नहीं किया है। तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हमें वेट करना है। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आगे मैं फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए भी लाने वाला हूँ वीडियो के। फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है और पेमेंट को कैसे काटना है उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो आप कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। धन्यवाद।